हाँ, चलिए ठीक है। तो वही है, तो बच्चे का 3 जगह से खराब होना होता है, ये 3 जगह में से 2 जगह बस सही रहे ना, तो समाज उसको अपना कीड़ा नहीं लगा सकता हाँ है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो पेरेंट्स ये सुन रहे होंगे, क्योंकि ये सुनेंगे कौन? सही पेरेंट्स भी बात है। सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, है ना? हाँ सब लोग सुनेंगे। तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए, कोई अगर पूछे भी आपसे या किसी से भी, ये जो लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ, बस बच्चे 3 जगह से ही खराब होते हैं, घर, स्कूल और समाज। और कोई नहीं खराब कर सकता है बच्चा को। यस। इसलिए 2 जगह मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। सही में हाँ। स्कूल में ज्यादा देर नहीं रहते, 4 से 5 घंटे बहुत हो गया, है ना? थोड़ा बहुत कोचिंग जाते होंगे, उसका 1-2 घंटा ले लेते हैं, है ना? तो वो चीज़ है। तो ज्यादा करके बच्चे घर में रहते हैं, जिनके निगरानी में बच्चे रहते हैं ना, वो यस चीज़ है। बिल्कुल सही बात। और समाज जो होता है ना, वो खराब ही करेगा आपके बच्चे को। हाँ हाँ वो चीज़ है, क्योंकि समाज में अपद्रवी ज्यादा होते हैं। समाज में तो भैया ऐसा होता है, अगर हमने अच्छा पहना है, हम सामने वाले से पूछेंगे हम कैसे, अरे कुछ ठीक-ठाक तो नहीं लग, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली जेलस आ जाती है। हाँ। ठीक ही लग रहा है, ठीक-ठाक, वो राइट आपको आंसर नहीं करेगा। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल। होती है, ये हम्म। होता है ये चीज़। अगर बच्चे अच्छे, होता है ना, एक टाइम था, अगर हमारे मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, तब मैं बोलूँगी अरे परसेंटेज मायने रखती है। नहीं आए, अरे क्या परसेंटेज मायने रखती है? क्या बोलते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम्म। समाज में 2 तरीके की बातें ज़रूर वो अपने ज़रिए उनको अपनी सफाई देनी ही देनी है। अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं और मेरे बच्चे का अच्छा है, तो मेरी तरफ से यही होगा, नहीं, नहीं, नहीं भाई, परसेंटेज तो बहुत मायने रखती है, आनी चाहिए बच्चे की, ये है, वो है। हम्म। अगर सेकंड टाइम मेरे बच्चे के परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही, अरे परसेंटेज क्या मायने रखती है आजकल? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, बच्चे का हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। 2 तरीके की बातें समाज में तो होती है, लेकिन हमें वही है कि बच्चों को हमें टाइम देना, मेन चीज़ है हमें टाइम देना, उनकी चीज़ों हम्म। को देखना, कहाँ पे बच्चा सैड है ये चीज़ देखना, उसको प्यार से उससे बात करना, उससे पूछना, ये उसको बातों को समझ पाना। ठीक है, हम्म। कहीं पे वो नहीं बता रहा तो वहाँ पे फ़ोर्स भी नहीं करना है। वो समय आने पर वो हो सकता है कि वो चीज़ को अलग तरीके से बता दे। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं। फीलिंग्स को समझना, है हाँ, ना? हाँ, फीलिंग्स को मेन। समझना। अच्छा बहन, पैसा कितना जरूरी है? पैसा तो ज़रूरी है भैया जी। आज के टाइम पे तो ज़रूरी है ही है। क्योंकि अच्छा। देखिए, मेडिकल्स में आपका पैसा ही है, एजुकेशन में आपका पैसा ही है, क्योंकि अगर कहीं पर हमें हाँ, ठीक-ठाक होना चाहिए, पैसे के पीछे ही भागना लाइफ नहीं है। हम्म। हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, भागते ना हमने बीवी देखी, ना हमने पति देखा, ना हमने बच्चे देखे, फिर उस पैसे का ढेर लगा के क्या करोगे और ना क्या दिन करोगे? जिए। देखो 20-22 साल उन्होंने कहा हाँ शादी हो गई, अब हमने जिए ही नहीं, हम बस पैसे के पीछे भागते रहे। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे बीपी हो गया, फिर हम दवाइयों के पीछे भागते रहे। फिर इतना भी मतलब ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि पैसे के चक्कर में अपने फैमिली भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, पेरेंट्स भी छोड़ दिए। हालाँकि पेरेंट्स हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं घर में, उन्होंने कहा नहीं, नहीं भाई मुझे तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो जाना है, बाहर जाना है, कमाना है मुझे तो अब। वो भी नहीं हो, हाँ, ठीक है, एक लिमिटेड पैसे की आवश्यकता तो है, ज़रूरत है। मतलब उतना पैसों की जरूरत नहीं हाँ, है ना? हाँ, मतलब आपके हिसाब से आप कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, सही बात है। खेल रहे हैं, है ना? वो चीज है। ये नहीं कि पैसा के पीछे इतना भाग जाए कि ये बहुत चीज छूट जाए और बाद में लगे कि पैसा हाँ, तो हो गया और चीजें अब है ही चीज़ें नहीं। नहीं मिली। हाँ, हाँ, वो चीज है। आपके जीवन से मुझे ये चीज दिखता है, आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, उससे मुझे ये चीज दिखता है कि आप पैसों के पीछे उतना नहीं नहीं, भागते नहीं, हो। पैसों के लेकिन पीछे नहीं भागते। लेकिन फिर भी आपके पास वो चीज है जो सबके पास नहीं होता, उसके लिए लोग तरसते हैं, है ना? वो चीज है। अच्छा बहन, औरत को ज्यादा मजबूत क्या चीज बनाता है, परिस्थिति या माइंडसेट? परिस्थिति। परिस्थिति। हाँ, परिस्थिति बनाता है। फिर थोड़ा सा माइंडसेट का भी रोल होता है ना, कि परिस्थिति तो उनको तोड़ने का बहुत काम करता है ना। समाज, घर में अगर ठीक भी है तो हाँ, समाज समाज थोड़ा सा इधर का हाँ। उधर कर देता है। अच्छा बहन, आप अपने सासू माँ के बारे में जो भी बताया ठीक है, क्या आपकी सासू माँ आपके बारे में किसी को कुछ बोलती थी कि मेरी बहू ऐसी है? बहुत, बहुत कुछ, मतलब हम हर जगह, अभी मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं है, मुझे आज बहुत मलाल होता है, क्योंकि हाँ। उनके गुजरने के बाद मैं जयपुरी में ऐड हुई। अगर आज वो होती तो वो खुशी खुशी मैं उनको बताती ना कि ये मेरा प्रोग्राम है, आज मम्मी जाना है,
जा, 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 जा तुझे देर हो जाएगी। वो उनका अच्छा। ये सवाल होता था, यहाँ महिला संगीत में जाना है, जा बेटा तू जा। मतलब और लोगों को मेरे साथ आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमेशा वो मेरी मेरी देवरानी भी है, तो वो मेरी ही तारीफ़ करती थी कि मेरी हमारी हेमा कभी मुँह नहीं लगती, कभी इस तरीके से ये नहीं करती, बहुत अच्छी है, जोड़ती है, घर को मतलब जोड़ने का काम करती है और बहुत अच्छे से रहती है। ऐसे मतलब अभी भी मुझे सुनने को मिलता है। अच्छा। जब भी कहीं कोई बात होती है तो मतलब मेरे साथ में जो भी लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, उनके साथ के जो लोग थे, अभी भी मुझे कहते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बोलते हैं और मम्मी के साथ के जो भी लोग हैं, मैं उनको बहुत इज़्ज़त देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे उनके रूप में मम्मी ही हैं और आज बहुत मलाल होता है, जहाँ भी होंगे मतलब उन्होंने बहुत दुःख झेला। मुझे बहुत मतलब एक चीज़ मेरे जीवन में यही कमी रह गई कि मम्मी मतलब होते तो आज बहुत अच्छा होता क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब अपनी लाइफ में बहुत दुःख झेले, हर चीज़ मुझे अपनी बताती थी कि बेटा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ। तो लास्ट टाइम पे मतलब से बहुत जगह घूमने मैंने उनको मतलब मैं बोली जाओ आप, आपको जाना चाहिए। आप उनके लिए कपड़े बनाना, फिर मैंने जो उनके लिए कपड़े सिलवाए थे, वो भी उन्होंने अच्छे से नहीं पहने उस टाइम में। क्या चाहिए तुमको? आपको आप छोड़ दो ना सबको, छोड़ दो, बार-बार बोलती थी। तो फिर कहेंगे चला चला ही बोलते थे मेरे को, कहेंगे चला, कैसे कैसे छोड़ूँ? ऐसे नहीं होता है, ऐसे मतलब इस तरीके से। तो आज बहुत इस बात का बहुत मलाल है कि आज वो यहाँ पर मुझे देखते तो बहुत खुश होते। उनको भी मलाल था मेरी पढ़ाई छूटने का। मैं कई बार उनको ना अब जैसे अपनी मम्मी को बोलते हैं ऐसे मम्मी देखो मेरी पढ़ाई छूट गई। हाँ, पढ़ाई की होती तो चला मैल जी की मना करो मतलब हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं कि हुँ। मैंने थोड़ी मना किया, तू पढ़ती उस टाइम। तो मैं उनको कई बार बोलती मतलब हक से बोल देती थी तो चला मैल जी की मना करो कहते थे। तो बहुत मतलब आज एक ये मलाल बहुत रहा है। बाकी तो सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन ये मलाल रहा कि मम्मी अभी होते तो बहुत खुश होते। ये मम्मी यानी चीज़ है। सासू माँ, हाँ, हाँ। है ना? अच्छा, सासू माँ आप में बेटी बहू जैसा फ़ील आता था कि कैसा फ़ील आता था? भैया जी लोग कहते हैं ना सास ऐसी होती है हम मेरे को तो मतलब अभी भी मैं नहीं पहचान पाई कि सास ऐसा क्यों बोलते हैं सास ऐसा होती है हाँ, मतलब सास में हम हमें कोई वो नहीं लगा कि सास जैसा सबसे कुछ ऐसे लोग डरते हैं हाँ, या ऐसे मतलब मैं नहीं जी पाई इस चीज को मैं अभी भी हाँ, फील नहीं कर पाती हूँ सास जैसा उन्होंने कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा हाँ, कभी मैंने आपको कभी टॉर्चर नहीं किए, है ना? हाँ नहीं 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 किसी बात को लेकर के, नहीं सपोर्टिव नहीं थे। नहीं हाँ, बस कभी वो मतलब बोलते थे। लगा ही नहीं, हुँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि ससुराल ये होता है या सास ऐसी होती है क्योंकि मेरे ससुर जी भी दिन भर की सारी दिनचर्या मुझे आके बताएँगे। हुँ, जहाँ बैठे रहेंगे अपने दोस्तों के बीच, ऐसा हुआ, उसकी शादी तय हो गई, उसका ऐसा हो गया, उसकी वहाँ होटल में है, चला उसकी वहाँ है। माँ सुन तुझे एक बात बताता हूँ, मतलब उनको ड्रिंक करते थे वो शाम को तो डरते थे मतलब तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं अभी मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए तो अभी हाँ, कुछ टाइम हुआ है। हाँ, तो तब मेरे मेरे हस्बैंड बोले, "पापा तुझसे डरते हैं, तू पापा से डरती है?" मतलब अपने पापा के लिए मेरे को बोलेंगे ऐसे। मैंने कहा पूछ लो ना, मेरे से डरते हैं, मैं उनसे डरती हूँ, इनका पूछो। और मेरा नाम रखा था उन्होंने कश्मीरी खान। अभी भी मेरे अरे! बच्चे यही बोलते हैं। कहते थे क तो मैं टोपी पहनूँगी जाड़ों में तो आ गया हमारा कश्मीरी खान। मतलब इतनी अच्छी फैमिली मतलब ऐसे सास-ससुर मेरे को ड्रेस अप के लिए बोलते, मेरे को मतलब सोचिए बहुत अच्छी कहानी है, मैं अपनी देवरानी को जब देवर की शादी थी देवरानी को दे तो मेरे पास एक ब्लैक साड़ी थी, तो मुझे बोलते हैं तो ब्लैक साड़ी पहन के जाना। मतलब इस कौन तरीके कौन से बोलते हैं? ससुर बोल ससुर रहे हैं? ससुर अरे वाह! क्या ससुर बात है। और एक दिन हम लोग गाय-वाय थी तो भूसा-वूसा का काम था, भूसा-वूसा भर के आए, फिर पड़ोस की ही शादी थी, जस्ट पड़ोस में किसी के बेटे की शादी। तो मैं प्रेस कर रही थी साड़ी में, मेरे को बोलते थे, "पा यही कपड़े हैं, दूसरा नहीं है तेरे पास?" मतलब कि थोड़ा-सा वैसी लाइट साड़ी थी, तो उनको लगा कि कहीं महिला संगीत फंक्शन में जाना है तो थोड़ा अच्छा पहनना चाहिए। तो मेरे को ही बोलते थे, मतलब बगल में मेरी देवरानी भी है, उनको कभी ससुराल का भी बढ़िया रहा और घर का भी बढ़िया रहा, है ना? जी हाँ। भैया जी। माँ कभी ये नहीं बोली कि सासू माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो या पिताजी नहीं, कभी नहीं, ये नहीं नहीं। बोला, है ना? हाँ, ये सब चीज़ें आपको मतलब दिक्कत नहीं हुआ, जो और लड़की लोगों के साथ होता है। वो कहती रहती है, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरी सासू माँ ऐसी है, ससुर ऐसे हैं, बहुत सारी बातें, है ना? भैया फिर मैं ऐसा है ना देखिए मैं देती भी थी। जैसे अब हमारा रक्षाबंधन होता है मैं पहले अपनी ननद लोगों का वेट करती थी
वो आएँगे, मेरी मम्मी बोलती थी मतलब मम्मी फ़ोर्स भी नहीं करती थी, बेटा तुझे आना ही है। फिर शाम को जब मेरी ननद और फिर इतना अच्छा लगता था ना, मेरी ननद लोग खुद बोलते थे, "अब तुझे भी जाना चाहिए, जाना फिर।" और मैं अपने भाई को बोलते, "छोड़ के आ जाओ उसे, चले जाओ।" या पापा जी तो पहले ही तैयार हो जाते थे मेरे मतलब मायके आने के लिए, कहेंगे, "मैं चला हुँ, जाऊँगा।" अच्छा। तो वो चीज़ जैसे भैया दूज होता है तो अगर मैं नहीं रही, भैया दूज पे अगर पहले मैं मायके चली गई, तो वो बच्चे आते ही नहीं, कहेंगे, "बड़ी मामी नहीं है, तो हम नहीं जा रहे।" हुँ, तो उनके लिए फिर भी मुझे रुकना पड़ता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं आप लोग आ जाओ, फिर मैं चली जाऊँगी। तो ओके। अब हम अगर छोड़-छाड़ के चले जाएँगे, हम ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम वापस कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। हुँ, मेरी सासू माँ क्या करती थी ना, उनको सबसे बड़ा मतलब सारा बाहर का काम कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन वो खाना बनाने का उनको इतना आलस होता था, मतलब पहले दिन त्योहार है, मैं सब कुछ बना के गई हूँ, मैं कहूँगी शाम को पापा जी को हमारी मेरी ननद एक इधर ही रहती है, हमारे थोड़ा नज़दीक, हाँ, पापा को कहेंगे आप वहाँ चले जाओ बेटी के वहाँ, अगर मैं मायके चली गई। तो अच्छा। और शाम को दूसरे दिन कहेंगे चल मेरे को वही चला ही बोलती थी तो कहेंगे चला जल्दी आ जाए भो मतलब कल, कल तू जल्दी आ जाए हमारी कुमाऊनी भाषा है। तो फिर पूछूँगी कि शाम को आपने क्या बनाया? क्यों बनाती मैं वही था दिन का पूरी-वूरी, वही हाँ, कर लिया, वही खिला दिया सबको और हाँ, क्या बोलते हैं तो सुबह नाश्ता क्या किया? कहेंगे ना ऐसे ब्रेड चाय चाय बना ली थी मैंने, वही अच्छा, बन-वन ऐसे लेके आ गई, वही खा लिया मैंने। हाँ, तो फिर अगर मैं दिन में आ जाऊँगी तो ठीक है, फिर अगर दिन में बन नहीं पहुँच पाई दिन तक तो फिर मजबूरी अब बनाया ना मैंने दाल-भात बनाए, अब हुँ, ब्याह हुँ, वक़्त तू ही बना ली मतलब शाम का तू ही बना ली और दिन हाँ, में मैंने बना दिया। मतलब उनको बहुत वो लगता था खाना बनाना, मुझे बुरा भी नहीं लगता, मैं सोचती थी देखो मेरी वज़ह से रहते हैं, तो मतलब अच्छा है, उनको बाहर का काम कहेंगे चला मैं कर लूँ, तू रहने दे, मतलब बाहर मैं कर लूँगी, तू रहने दे। लेकिन तू इनको टाइम से खिला दे और जैसे पकवान भी बना दे, मैं कहूँगी मम्मी चले जाती हूँ, फिर अब ना, 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 चला तू पहले खवा बैठ जा, सब हो गए, इन ननतनों को खवा जा तू, फिर जाएँगे। ऐसे कहेंगे मतलब तू खिला जा इनको, मेरे से नहीं खिलाया जाता, तू कुछ हाँ, भी कर, तू मैं सब कर लूँगी बाहर का, मैं बर्तन धो दूँगी, बोलेंगे बर्तन धो दूँगी, जैसे जेंट्स लोग बोलते हैं ना बर्तन धो दूँगी, मैं सब कर दूँगी, लेकिन खाना तू खिला के जा। ये उनका हुँ, होता था। अगर मैं उस बात को बुरा मान लेती, मैं कहती देखो मेरे मायके जाने के लिए रोक-टोक मैं उसको गलत वे में ले जाती तो भैया ज़रूर झगड़ा होता, बिल्कुल, ज़रूर हो जाता। अब उनका अंदर से उनको होता था कि चलो मैं अच्छे से नहीं खिला पाऊँगी, जमाई उनकी भी अब दोनों नंदों के अगर पति आ रहे हैं तो उनके जमाई हैं। उन्होंने कहा मेरी बहू अच्छे से खिला देगी, सर्व कर देगी, खिला देगी, ठीक है। फिर वो अब मुझे ये तो बोलती थी ना कि देख बर्तन मैं धो दूँगी, चला अब तू नह जा, तू मतलब तू चले जा अब, मैं हुँ, बर्तन धो मैं सब कर लूँगी बाद में। जानवर हैं तो मैं सब कर लूँ, जानवरों का भी कर लूँगी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको एक आलस था कि खाना बना के खिलाने का एक वो तो अगर मैं उसको गलत वे में ले जाती, देखो मेरे मायके जाने के टाइम पे कह रहे हैं, तो उनका मोटिव ये थोड़ी था कि मैं मायके जाने के लिए कह रही हूँ तब कह रही हूँ। उनको नहीं होता मतलब मैं अच्छे से खिला दूँगी, ये उनका मोटिव होता था। तो हमें भी हुँ, दूसरे को भी समझना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब ये है, चीज़ें समझ के काम करना होता है तो अच्छा लगता है, तो बैलेंस अपने आप रिश्तों में बन जाता है। हुँ। बहू को भी समझना चाहिए, जैसे हाँ, सास को हाँ, भी समझना चाहिए, है ना? वो हाँ, चीज़ है। हाँ, रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं, ये नहीं कि एक निभाए और एक ना निभाए तो हाँ, नहीं चलेगा। एक ना निभाए, ऐसा नहीं चलेगा। वो चीज़ है। आप अपने सासू माँ के लिए आज भी रोती हो या आज भी संवेदनशीलता है उनके प्रति, है ना? और बहुत लोग अपने सासू माँ के प्रति पता नहीं कितना मन में ज़हर बोया रहता है। नहीं, नहीं, वो गलत चीज़ है। अगर अगर और मेरा तो ये मानना है कुछ होते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो मैंने भी कुछ-कुछ केसेज़ ऐसे देखे हैं, लेकिन जहाँ तक अगर एक बेटे की बात आती है ना, वो अपने बेटे की खुशी के लिए बहू को भी एक्सेप्ट करेंगे, वो हर चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने देखा है। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ़ अपनी लाइफ़ चाहिए होती है, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी ऐट है। बहुत लोगों को हुँ, होता है नहीं भाई भाई मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जो करूँगी वो बहुत सास हैं ऐसी भी मैंने देखा है, वो हुँ, झुकने को तैयार नहीं होती। उन्होंने कहा अगर हम झुक गए तो हमारा मान-सम्मान का लेकिन मैं यही संदेश दूँगी कि कहीं पे आप बैलेंस बनाइए, कहीं पे बहुओं को भी बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, आज हमें भी तो फ्रीडम अब हम सोचेंगे शुरू से ही हम चीज़ों को तोड़ते हुए चलें, तो वो नहीं होता। अब कुछ टाइम हमने भी तो घर में बिताया भैया। मैं कह तो रही हूँ साल-साल एक बार मेरे पापा जी ने मतलब गिना था बोलते कितने 17 महीने कुछ दिनों में तू आ रही है, जबकि मेरा 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है मेरे मायके का। 1 डेढ़ घंटे में मैं पहुँच सकती हूँ आराम से। अच्छा। तो आप सोचिए तो मेरे पापा जी ऐसे बोले तब तो टेलीफ़ोन वाला सिस्टम भी नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे
और ऐसे मतलब मोबाइल वाला वो नहीं था, सबके पास हुँ, मोबाइल अवेलेबल नहीं थे। हुँ, तो चीज़ें होती हैं ऐसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हम अगर टाइम देंगे तो हमें वापस में ज़रूर मिलेगा। सब्र भी करना चाहिए। और आपका आज हम हाँ, जी, जी, बोलिए। आज हम भी तो, अगर हम उसी समय कहते नहीं हमें रहना है, बाहर रहना है, हमें अकेले रहना है, हमें घूमना, आज भी घूमने जाना है, कल भी जाना है, तो चीज़ें खराब होती जाती, ना बच्चे सही से हो पाते, ना हम अपने जीवन को सही से जी पाते, ना हमारे बड़े जो हैं वो भी नहीं जी पाते, ना मायके वाले जी पाते सही से, ना ससुराल वाले जी पाते। बहुत हुँ, अच्छी बात, मेरे को तो मतलब मेरे तो भाई-बहन भी बहुत अच्छे हैं। मेरी सिस्टर, जबकि जॉब मैंने बताया था छोटी वाली जॉब करती है, तो वो जब वो क्या बोलते हैं बेबी होने वाला था, उसकी बेटियाँ है एक, तो उसके हस्बैंड दिल्ली हैं। दिल्ली में वो आर्मी स्कूल में हैं, अभी डबल स्टार मिला है मेरे जमाई अच्छा। को। ओके। उनको बोला भी है, मैंने कहा कंधों का वज़न बढ़ गया आपके, हाँ, तो अ, उसने इतना अच्छा, उसका ससुराल गढ़वाल है, तो अच्छा। उसको जब पूछा गया कि आपको दिल्ली जाना है उस समय डिलीवरी टाइम पे, तो या कहाँ? उसने सीधे जवाब दिया, मैं दिल्ली में क्या करूँगी? मुझे ससुराल जाना है अपने। वहाँ पर जो होगा सब लोग हैं, वहाँ पर घर है, परिवार है, मम्मी लोग हैं, वो देखेंगे। उसी की जगह एक और कोई होती तो वो सीधे कहती नहीं, नहीं, नहीं मुझे तो दिल्ली के हॉस्पिटलों में जाना है। तो हुँ, वही सोच है ना, यही अगर ऐसी सोच, समानता वाली सोच सब में आ जाए, अब देखिए वहाँ से कितना अच्छा हुआ, हस्बैंड भी खुश हुए, हस्बैंड पत्नी की नहीं सुनते, पेरेंट्स की सुनते तो अनबन, उसने खुद से बोल दिया मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ससुराल में रहूँगी, ससुराल में मतलब मेरी डिलीवरी हो, ससुराल वाले भी खुश हो गए, मायके वाले भी खुश हो गए, हस्बैंड भी खुश हो गए, सारे सब लोग खुश हो गए। हाँ, और अच्छे से उसका जब क्या बोलते हैं बेबी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद हस्बैंड जा रहे हैं आराम से बिना टेंशन के, नहीं तो वहाँ पर टेंशन लेते, अकेले रहना, अकेले बीबी को देखना, बहुत सारी चीज़। अब ससुराल है, सारे लोग हैं, परिवार है वहाँ पर, तो मतलब है ही है, पूरा गाँव है, घर है, पड़ोस है, सब कुछ है। हुँ, तो हुँ, चीज़ें बैलेंस हमारे हाथ में होती हैं, हम ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि सामने से ही गलत हो रहा है। हम बैलेंस बनाएँगे तो सब अच्छा होगा। मेरा ये मतलब नहीं तो उसको तो क्या कमी है भैया, अच्छा खासा गवर्नमेंट टीचर है, 60-70 हज़ार रुपया मिल रहा है, तुम बोलती हैं मैं तो क्यों करूँ, मैं अपनी गाँव में गढ़वाल में डिलीवरी, मैं तो दिल्ली में करूँगी। भाई मेरे को, मैं तो कमाती हूँ खुद से। चीज़ें ये है ना, हाँ, सुन के बिल्कुल। हमें भी अच्छा लगा, हमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हुँ, हुँ, हमें भी हुँ, अच्छा लगा, कितना अच्छा मान-सम्मान हमारा भी तो होता है, वहाँ से जवाब आता है हमारे लिए, तो देखिए ना हमारा भी तो मान-सम्मान होता है। तो यही चीज़ें हैं, सबको इसी में मेरा यही मानना है कि सबको ऐसे ही मतलब जीते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान है। नहीं बिल्कुल। लगेगा कि हम ये अच्छा, अच्छा। कठिन समय है। बहुत अच्छा। मैं तो सबको बोलूँगा कि हेमा बहन की तरह ज़िंदगी जीना सीखिए, है ना? और बहन, आप शादी के बाद ज़्यादा ससुराल में रहना चाहते थे या अपने घर? मायके में तो मम्मी बोलती थी अब घर ही वही है, अब घर ही वही है। ससुराल अच्छा। में ही रहना, मतलब रहना चाहते क्या थे? हमें तो यही सिखाया कि अब घर ही वही है। तो तब होता था भैया जी शुरू-शुरू में, आज तो पेरेंट्स कहते हैं ना आओ, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। अब मेरी मम्मी भी हमारे साथ नहीं है, तो 2-3 साल हो गया उनको। वो जब हॉस्पिटल थी तो मैं मतलब 2-3 हफ्ते वो हॉस्पिटल रही काफ़ी, तो थोड़ा बीमार हो गई थी, तो हम रहे मम्मी के साथ, मैं ही रही ज़्यादातर। अच्छा। तो मैं और छोटी वाली सिस्टर और भैया, तो तब अब पापा को देखो, पापा अकेले हैं, फिर भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर होता है, अगर हमें फ्राइडे जाना है तो थर्सडे से ही नींद नहीं आएगी कि कल मायके जाना है, मायके जाना है, होता है। मैं ये भी कहूँगी कि उस टाइम पे थोड़ा ससुराल ने भी सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है, आज बच्चे बड़े हो गए, हमारे पास खुद ही टाइम नहीं है, हम खुद ही जाना नहीं चाह रहे, वहाँ से फंक्शन आ रहा है, उन्होंने कहा नहीं पापा बस 1 घंटे के लिए आएँगे हम। आज हुँ, हमारे देखिए परिवार हो गया, घर हो गया, तो आज तो मतलब ही नहीं है हमें, आज मतलब होता है कि पहले ये है, पहले ये परिवार, पहले हुँ, पति है, पहले बच्चे हैं, ये हो जाता है। तो मेरा ये भी कहना है कि शुरुआती दौर पर थोड़ा-सा बहू को भी टाइम दीजिए आप, थोड़ा पत्नी को टाइम दीजिए, थोड़ा-सा उनको उस समय होता है, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं और वहाँ पर अगर आज भी हाँ, अभी पापा हैं तो मन नहीं होता, अगर सारे भाई-बहन आ जाएँगे ना, हुँ, तो मन करता है उड़ के चले जाऊँ आज ही। हुँ, क्योंकि भाई-बहनों से एक लगाव होता है, हाँ, अलग-सी बात हाँ, हो जाती है, बिल्कुल। दिमाग ही वहीं चला जाता है पूरी तरह। तो वो टाइम भी थोड़ा-सा हमें सपोर्टिव होना चाहिए, एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है, आप जाओ, थोड़ा टाइम ले लो, फिर उसका खुद ही मन करेगा कि भई मेरे हस्बैंड हैं। अब सास-ससुर के लिए नहीं आएगी, देवर-जेठ के लिए, हस्बैंड के लिए तो आएँगी। फिर कुछ टाइम के बाद बच्चों के लिए आएँगे, तो वो ही चीज़ है। अच्छा, मेरा तो ये मानना है। आपका तो बहुत बढ़िया है लाइफ़स्टाइल, लेकिन बहुत सारी बहू के लिए आप बताइए जो बहन लोग शादी करके जाती है ससुराल में,
वो अपने ससुराल जाती है, तो उनको ज़्यादा किधर समझना चाहिए? अपने ससुराल में रहने का चीज़ सीखना चाहिए या घर आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाक से अपने घर पहुँच नहीं, जाना नहीं, चाहिए? नहीं, सब सारी चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि अब माँ-बाप नहीं है सर पर। मतलब जैसे कि वो ह हर साइड है। हाँ, वो सिर्फ़ आपको देख रहे हैं वहाँ पर से कि आप क्या कर आपको सब कुछ दुःख भी वहीं झेलना है और सुख भी वहीं। अगर आपने वो टाइम निकाल लिया तो मेरा ये मानना है कि आपका बिल्कुल टाइम ये समझ लीजिए सब अच्छा ही अच्छा है आगे। क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी बात को लेके पेरेंट्स वहाँ पर 4 लोग डिस्टर्ब एक आदमी से 4 लोग डिस्टर्ब होते हैं। इधर के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ आपके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ माँ-पापा हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, माँ-पापा के साथ नीचे भाई-बहन हैं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे और वो भी आपसे यही सीखेंगे कि उन्होंने कहा अरे मेरी दीदी कहाँ रही थी 4 दिन ससुराल में उसने भी तो ऐसे किया था और हम भी ऐसे ही करें। तो मेरे को तो यही आज की बहुओं को मुझे यही कहना है कि आप पहले ससुराल को समझिए, पहला टाइम उन्हें दीजिए। जब हम ये तो एक क्या बोलते हैं नीति है कि बेटी ने ससुराल जाना ही है उसके, 2 घर हैं, हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है। तो ये चीज़ उनको करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ससुराल जब आपको दे दिया है पेरेंट्स ने, वो घर आपके लिए जोड़ दिया है, जोड़ा ही है आपके लिए वो घर। अपनी जमा पूँजी लगा के बेटी को विदा करते हैं पेरेंट्स, तो आपके लिए ये मानिए कि आपके लिए वो घर जोड़ा है उन्होंने, तो आपको उसे सँवारना है। उस बिल्कुल। जमा पूँजी को और ज़्यादा आपने बढ़ाना है। अच्छा बहन, इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व किए हैं कि जैसे अभी लड़की लोग जो परेशान रहते हैं अपने ससुराल में, तो उनका घर बनाने या बिगाड़ने में क्या रोल होता है? उनका घर बिगाड़ने में किनका हाथ होता है? आज का टाइम सबसे पहले फैशन का टाइम, सबसे ज़्यादा खराब आज का फैशन की दुनिया। जो लड़कियाँ देखती है उसने कहा भाई वो वहाँ घूमने गया था मुझे भी जाना चाहिए। उससे उस जगह नहीं तो उससे और अच्छी जगह जाना चाहिए, सबसे बड़ी खराब चीज़ ये है। फिर पेरेंट्स और मैं तो आज ये कहूँगी जैसे मेरी मम्मी ने बोला, "तू घर में नहीं रहेगी बेटा अपनी सास के साथ वो घास काटने जाती हैं, तुझे नहीं आता हमें पता है, हमें सब पता है नहीं आता, तुम जाओगी। घर में हम ये नहीं सुनेंगे घर में" ऐसे ही मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट्स को नहीं, अगर जब अगर आपके सास-ससुर मना कर रहे हैं, आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं तो नहीं करोगे आप, समय दो उनको। जैसे मैंने आपको बोला मैंने एक दिन शिकायत की अपने हस्बैंड की कि पापा देखो ऐसे बोलते हैं, तो मेरे पापा ने सीधे बोला तुम जब जेब देखते हो। तो वही चीज़ बेटी को सिखाना चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए कि आप आ जाओ बेटा हाँ, फ़ोन करके आप आ जाओ। सबसे बड़ा खराब है कि आज 2-2 मिनट में फ़ोन कर लेते हैं माँ-बाप हुँ, को, अपनी चीज़ों को तकलीफ़ में अपने आप को खुद से तकलीफ़ जैसे हमारा टाइम था, हमारे पास फ़ोन होता था लैंडलाइन फ़ोन, मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन हो गया था। एसटीडी लग गई थी क्योंकि हमारी सॉफ्ट थी तो एसटीडी लेकिन मैं फ़ोन नहीं करती थी अपने पेरेंट्स को बार-बार। डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो हमारी चीज़ें हमने खुद बैलेंस की। वही चीज़ें सीखनी चाहिए। छोटी-छोटी बात को लेके पकड़ेंगे, छोटी-छोटी बात को लेके और सबसे मेन भूमिका पेरेंट्स की ही है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को गाइड करेंगे, वो अगर ताकत नहीं देंगे वहाँ से, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होगी। मेरा तो ये मानना है। वो अगर उनको बिल्कुल। कहें ठीक है बेटा, तेरे रिश्ते हैं, तुझे अब सँभालने हैं वो। हाँ। यहाँ तो ठीक है, अपने लाड-प्यार से आप पले हो, वहाँ आपको सीखना है। सारी हुँ, चीज़ें सीखो, अच्छी-बुरी सब चीज़ें सीखो। तो ये चीज़ ये होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर। तो कहीं न आप उनको कहीं ये नहीं वो कहो वो जो बहन है, पेरेंट्स का रोल उनके उनके हाँ। पेरेंट्स का रोल है ना उनका घर पेरेंट्स का खराब रोल करने भी का? है, पेरेंट्स हाँ, का रोल है बहुत ज़्यादा। आजकल मैंने खुद देखा है, बहुत से मैंने सामने से ही लोगों को बात करते हुए देखा है, "क्या खाया बेटा तूने? क्या पकाया बेटा? अरे तूने ऐसी साड़ी क्यों पहनी? ऐसी पहननी चाहिए थी।" क्यों पहननी चाहिए? क्यों पूछ रहे हो आप? क्या पकाया? किसके लिए? अरे उसके लिए दाल क्यों मैंने खुद सुना है, ये चीज़ मैं अपने सुने कानों की बात बताती हूँ कि, "क्यों? तूने दाल क्यों खाई फिर? तू सब्ज़ी खाती, तेरी पसंद तुझे तो सब्ज़ी पसंद है।" ये माँ को कभी नहीं कहना चाहिए अपने बच्चे को। हाँ, हुँ, परिवार के लिए दाल बनी है तो आप भी दाल खाओगी। आपको सब्ज़ी पसंद है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता। आपके लिए वहाँ पर जो बना है वो आपको भी खाना है। आपको अलग से अपने लिए नहीं बनाना है या अलग से ये मैंने खुद सुना है इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आज की माँ मैं भी एक माँ हूँ लेकिन पेरेंट्स का भी रोल है अपने बच्चे को सही गाइडेंस नहीं देने का। हाँ, बिल्कुल। मैंने इस चीज़ को सर्वे भी किया है। मेरा तो काम है ट्रैवल हाँ, करना, जगह-जगह जाता हाँ, हूँ। तो बहुत सारे माता-बहन से पूछता हूँ या भाई लोग से भी पूछता हूँ कि आपकी बेटी है, कैसी है उनकी आपकी बेटी ससुराल में उनका कैसा अभी चल रहा है? और अगर उनका घर खराब है, तो बेटी का घर खराब करने में सबसे बड़ा रोल किनका होता है? तो ज़्यादा आंसर यही आया कि उसकी माँ का। हाँ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि आज फ़ोन का टेक्नोलॉजी फ़ोन जब फ़ोन टाइम नहीं था तो और वो टाइम भी ऐसा था ना उस टाइम पे वो सीधा टाइम था। मैंने बोला ना मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया
कि तू घर में नहीं रहेगी बेटा, जाएगी पीछे, हमें पता नहीं आता। अब उसी टाइम अगर मेरी माँ बोलती, "अरे तूने सीखा ही नहीं है, क्यों जाएगी, क्यों करेगी?" मेरी माँ भी बोल सकती थी मुझे ये बात, "हमारी बेटी ने तो सीखा नहीं, हमारी तो बड़ी बेटी, हमने तो उनको पहले ही बोला है कि हमारी बच्ची ने कुछ नहीं सीखा है, तो क्यों जाएगी?" तो मैं वही करती। मेरे दिमाग में आज भी मम्मी की वो बात हमेशा याद आती है कि मम्मी ने मुझे ऐसा बोला। मैं मम्मी को बोलती कई बार, मैंने एक बार कई बार मैं बोलती हूँ, "हाँ, मेरे को ऐसी ऐसी भेज दिया तुमने, ऐसी ससुराल भेज दिया, ऐसी मतलब ऐसी वो कर दिया, तो क्या बुरा हो रहा है तेरा? मुझे ये बता दे, क्या क्या चाहिए और लाइफ में क्या चाहिए होता है तुमको?"